अरे बूढ़े बाबा, ये क्या इतनी सर्दी में बगैर कपड़ों के लेटे हुए हो? बेटा सवेरे से इस गरीब ने सर्दी के सिवा कुछ नहीं खाया है। 10 पैसे दे दे चाय पी लूंगा। 10 पैसे क्यों? ये ले। अरे बेटा ये तो 100 का नोट है। तो क्या हुआ बाबा, रख लो। बेटा तेरा भला तेरे बाल बच्चों का भला। क्या कर रहे हो? इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और जिसे नहीं देता कुछ नहीं देता। बाबा ये कोट तुम ले लो और ये धोती मुझे दे दो। बहुत दिन हो गए ऐसी धोती नहीं पहनी। ये बात ये है कि खन्ना साहब, बात क्या वो बात है जो बात बनाए ना बने। लेकिन बात बनने में टाइम लगता है। श्रीमान जी, मैंने कहा श्रीमान जी आप ये बनियान और फटी हुई धोती पहन के घूमने निकल पड़े। नहीं इकबाल भैया, मुझे आप लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल है। यहाँ तो मैं एकदम सूट बूट पहन के था, लेकिन रास्ते में एक बेचारा बूढ़ा सर्दी में ठिठुर रहा था, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने अपना कोट और पतलून दोनों उसको दे दिए। वाह 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 वाह, कितने अच्छे विचार हैं सेठ जी के। इनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए खन्ना साहब। इकबाल भैया, लोग तो कहते हैं कि दौलत कमाना बहुत बड़ा हुनर है, और मैं कहता हूँ कि दौलत लुटाना बहुत बड़ा हुनर है। अजी अजी खन्ना साहब, देख लिया आपने मुफ्त में आई हुई दौलत किस तरह लुटाई जाती है। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में घर के बर्तन साहब बिक जाएंगे। इकबाल भैया चिंता मत करो, इस होटल वाले को हम दूसरे रास्ते पर लगा देते हैं। दूसरा? कौन सा रास्ता? अरे भाई, आदमी को बहकाने के लिए औरत और शराब, दो ही तो रास्ते होते हैं। इस होटल वाले का ध्यान उधर लगा देते हैं और इधर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। अब आप तशरीफ रखिए। अरे आप ऊपर बैठेंगे तो हम नीचे बैठेंगे। तो हम भी नीचे बैठेंगे। तो तुम नीचे बैठोगे तो हम ऊपर बैठेंगे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तुम हर रोज कितने आदमी को गाना सुनाती हो? हुजूर, दुकान खुली हो तो ग्राहक आ ही जाते हैं। इसका मतलब ये दुकान है, हर रोज नए आदमी का दिल बहलाना पड़ता है। क्या करूं हुजूर, दिल पर पत्थर रखकर हर रोज लोगों की नजरों के तीर सहती हूँ। आप जैसा कोई शरीफ ज़ादा हाथ पकड़ ले तो ये जिल्लत की जिंदगी क्यों बसर करूं? आपके सर की कसम, आज तक इस बदन तक कोई पराया हाथ नहीं पहुंचा। अपनी कला बेचती हूँ और पेट पालती हूँ। राम 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 राम। मुझे नहीं पता था तुम इतनी दुखी हो। देखो, अगर तुम एक वादा करो कि ये काम धंधा कोठा सब छोड़ दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या? 1 लाख? क्यों, यकीन नहीं आता? अरे मेरे पास बहुत रुपया है। हुजूर, तौबा मेरे जिस्म में कीड़े पड़े जो इस जगह का फिर नाम भी लूं। कहिए, और क्या कसम खाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन आ गया। हे भगवान, क्या होगा इस संसार का? कितने दुखी लोग हैं यहाँ, पाप बढ़ता ही जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम? ठीक है ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए का चेक। आता से। हुजूर, आप कहाँ चले? हम अपने घर। अब बाकी के दिन आराम से दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जी। इकबाल भैया, खन्ना साहब चले गए? क्या हुआ? अरे मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे गया। 1 लाख? कोई बात नहीं, 40-40 हमारे, 20 तुम रख लो। लाओ। हुजूर, हम लेना जानते हैं, देना नहीं। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। खन्ना साहब, इकबाल भैया, इसे कहते हैं चोरों को मोर पड़ गए। चलिए। छी 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 छी, एक बाजारी औरत को 1 लाख रुपए, दौलत न हुई बाप का बागीचा हो गया। बहन जी, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। घबराहट किस बात की? आखिर में सारी दौलत तो अपनी होने वाली है। खन्ना साहब, जी हाँ, अपनी मौसी को वो एटम बम का नमूना तो दिखा दो भाई। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
मौसी, श्रीमान दुर्गा दास जी तो कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरे। अब मैं एक नकली वसीयत तैयार करता हूँ, जिसका मजमून ये होगा कि श्रीमान दुर्गा दास जी का असली पोता बलराज सारी जायदाद का मालिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी ना करे। आ गए ना अपनी असलियत पर। मुझे मालूम था तुम मुझे एक दिन जरूर धोखा दोगे, मुझे भिखारी बनाओगे, मेरा सत्यानाश करोगे। शांति बहन जी, शांति। भला सोचो तो सही, वो मुआ बलराज गायत्री से प्यार करता है, वो भला मेरी बेटी से शादी क्यों करने लगा? मुझे उल्लू मत बनाओ। वो एक लड़की के प्यार के लिए इतनी बड़ी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस सब त्याग देगा। अजी वो बहुत सर फिरा है। पहले दाल रोटी बेचता था, अब जाकर कहीं पान बीड़ी की दुकान खोल देगा। तो फिर इस वसीयत की ढोंग रचाने का क्या फायदा? फायदा करना साहब। मौसी, सीधी उंगली घी नहीं निकलता। वसीयत में ये भी लिखा होगा कि अगर बलराज ने रेखा से शादी ना की तो उस सूरत में सारी जायदाद की मालिक रेखा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी जायदाद तुम्हारी बेटी रेखा को मिलेगी। हाय 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 हाय, समझती क्यों नहीं हो? मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी बहू रेखा की शादी तो अनोखे के साथ हर हालत में होने ही वाली है। हाँ, जियो मेरे संबंधी, जियो। ये बात हुई ना, मैं करोड़पति बेटी की सास और तुम करोड़पति बेटे के ससुर। तो क्या हम बीच में लटकते ही रहेंगे? अरे वारी जाऊं, तुम्हारा तीसरा हिस्सा तो दूध से धोकर दूंगी। पहले वसीयत का कागज तो दिखाओ। कागज तो अभी तक दिमाग में है, रातों रात तैयार हो जाए। आज ही रात को, आज ही रात को। लीजिए खन्ना साहब। पंडित जी, हम तीनों ने अपने अपने दस्तखत बतौर गवाह कर दिए। ये लीजिए वसीयत, अब आप यहाँ दस्तखत कीजिए। शिव शंकर, बड़ी शुभ घड़ी है। हाँ पंडित जी, अपने नहीं, श्रीमान दुर्गा दास के दस्तखत कीजिएगा। हाँ, मुझे सब मालूम है। पंडित जी, शुभ काम दाएं हाथ से करना चाहिए। सेठानी जी, दायां हाथ दान पुण्य के लिए और बायां हाथ हेरा फेरी के लिए है। डैडी, शिव शंकर। डैडी, आप इतनी रात के काम कर रहे हैं? बिटिया, काम ही कुछ ऐसा था जिसका मुहूर्त रात ही को निकलता था। तुम जाके सो जाओ ना। जाओ। बड़े नटखट सितारे हैं, पल भर में इधर से उधर हो ही जाते हैं। पंडित जी, नकल पे असल का धोखा होना चाहिए। अजी हाथ कंगन को आरसी क्या? देखिए, मिलाकर देख लीजिए, रत्ती भर फर्क नहीं है। अजी हो भी क्यों, हम कई पीढ़ियों से यही धर्म का काम करते चले आ रहे हैं। शिव शंकर 100% करेक्ट। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक। तो फिर हो जाए मुंह मीठा। लीजिए पंडित जी, ये है आपकी दक्षिणा। आज नोटों के लड्डुओं से मुंह मीठा कीजिए। शिव शंकर, बातें करोड़ों की और दक्षिणा कौड़ियों की। लीजिए पंडित जी, हमारी तरफ से भी एक बंडल। आयुष्मान हो। वकील साहब। हाँ, क्यों नहीं। लीजिए पंडित जी, आप भी क्या याद करेंगे? जजमान हो तो ऐसा हो, जैसा काम वैसे दाम। ए मालिक, इधर लाओ, पानी मैं दूंगा। सेठ जी, ये काम हम जैसे छोटे आदमियों को ही शोभा देता है। मालिक, सेठ जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो बड़े आदमी बन गए हैं। एक खोटी ठनी सच बोलती है। अच्छा जी, आप होटल वाले से बहुत बड़े सेठ बन गए और हम अभी तक वही खोटी ठन्नी रहे हैं। गाली मत दे। गाली? हाँ, ये आप कहती है ना, ये गाली है। मैं तुम्हारे लिए वही बिल्लू हूँ, भजिया तलने वाला, चाय बनाने वाला। और फिर अब तो हम तुम्हारी भी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हें खोटी अठन्नी से खरी अठन्नी बना देंगे। अच्छा जी। चलो अभी मंदिर चलकर 7 फेरे ले लेते। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे नहीं तो किसी गाय भैंस से शादी करूंगा। महाराज, पहले मेरे माता पिता से मिलिए, उनके पाँव छुइए और उनसे मेरा हाथ मांगिए। मेरी लाडो, मेरी रानी, तू अपने बिल्लू को अच्छी तरह जानती है। कभी किसी 4 पैसे मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तुम ही चली जाओ और खुद ही जाकर अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। अच्छा, अगर इतने ही उतावले हो रहे हो तो मैं आज ही गांव जाके पिताजी को साथ ले आती हूँ। आज ही नहीं, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? हाँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत उतावला हूँ। मंगल, मेम साहब को इनके गांव लेकर जाओ। और सुनो, हाँ, शाम तक लौट आना। हाँ, गाड़ी बहुत तेज भी नहीं और बहुत आहिस्ता भी नहीं। चल, बाय। See you. छोटे सरकार, गायत्री कहाँ गई? गायत्री मैके गई है, शाम तक ससुराल लौट आएगी। मायका तो समझे, पर ससुराल कैसा? उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी होने वाली है इकबाल नाथ जी,
मेरे साथ आपके साथ अजी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ हवेली के बाद जाग उठते। लेकिन छोटे सेठ जी, शादी से पहले आप बड़े सेठ जी की वसीयत सुन लेते तो अच्छा था। ये वसीयत क्या होती है? वसीयत बड़े सेठ जी स्वर्गवास होने से पहले कुछ लिख गए थे, उसे कहते हैं वसीयत। तो घर वालों के साथ बैठ के आप भी उस वसीयत को सुन लें तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने तो सोचा था उनकी आत्मा की शांति के लिए आज रात को रामायण की कथा सुनेंगे। चलो कथा ना सही, आज दादाजी की लिखी वसीयत सुनेंगे। वसीयत जरूर सुन लेना बरखुरदार। लेकिन इस वसीयत के मुताबिक मेरा पोता उस वक्त तक मेरी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस का वारिस नहीं बन सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा से शादी ना कर ले। इकबाल नाथ ने सारी उम्र मेरा साथ दिया है, मेरी सेवा की है। इनकार की सूरत में मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा पोता नहीं बल्कि इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा होगी। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। हाय राम, ये कहाँ का इंसाफ है। इकबाल भैया जवान बच्चा है, जिसे पसंद करेगा उसी से शादी करेगा। बहन जी, बेचारे सेठ जी मरने से पहले सठिया गए थे। सारी उम्र पोते के गम में घुलते रहे और मरते मरते इस बेचारे के गले में ये घंटी बांधकर चलती है। बेचारा बच्चा। इकबाल भैया, जहाँ ये बलराज बेटे पर जुल्म है, वहाँ उस गरीब लड़की गायत्री के साथ भी तो अन्याय है। गेहूं के साथ घुन भी पीस के। बहन जी, आपको क्या मालूम, ये बात सिर्फ हम ही नहीं, सेठ दुर्गादास जी भी जानते थे कि गायत्री और बलराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तो ब्राह्मण के दिल को भी जच रही है। पहले भी सेठ जी अपने बेटे के मामले में चक्कर खा गए थे, वो भी किसी लड़की से रिश्ता कर बैठा था। क्यों ना हो, मोहब्बत में ऐसा होता ही है। इसीलिए वो अपनी वसीयत में अपने पोते के लिए ये शर्त लिखवा गए हैं कि शादी हो तो किसी खानदानी लड़की के साथ। आगे और पढ़कर सुनाऊं? बस बस खन्ना जी, बहुत हो चुका। अब आगे सुनना क्या बाकी है? मालूम होता है तीर निशाने पे बैठा है।